जब तुम्हारे पास औषधि भी है, ऊदी भी है, सब कुछ है, तो फिर अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? क्यों हर चीज़ को बढ़ाने के बाद मेरे पास आते हो? क्यों शुरू में ही नहीं उन चीज़ों को ख़त्म कर देते जिसकी ना तुम्हें ज़रूरत है और ना तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं? जो चीज़ मेरे हाथ में है ना, उसे मैं संभाल रहा हूँ, पर जो तुम्हारे हाथ में है ना, उसे तुम भी संभालना सीखो। और मैं अपने बच्चों को बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम नाश्ता करने में, अपने सारे काम करने में देरी कर देते हो, मंदिर भूखे पेट जाने के चक्कर में। तो तुम ये समझो कि यदि तुम रोज़ शिव जी को जल अर्पित नहीं कर पाते हो तो पूरे हफ्ते में एक ही दिन करो, बाकी दिन तुम मुझे अर्पित करो। वो भी वहीं पहुँचेगा जहाँ तुम ले जाना चाह रहे हो। मैं तुम्हें इतनी लीलाओं के माध्यम से एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ कि मीरा का माधव भी मैं ही हूँ और तुम्हारा शिव भी मैं ही हूँ। जब सब जानते हो तो फिर अपने साथ इतनी कड़ाई से पेश क्यों आना? अगर तुम सच में चाहते हो ना कि तुम्हारे काम आसानी से हो जाएं, जिंदगी में संघर्ष थोड़े कम हो, तो फिर अपनी तरफ से भी थोड़े हल्के बनो। कुछ चीज़ों को आराम आराम से जाने दो। मैं जानता हूँ कि तुम दर दर भटक चुके हो, हर जगह तुमने विनती की है, मन्नतें मांगी है, पर फिर भी कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जिससे निकल नहीं पा रहे हो। और अब तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तीर्थ स्थल पर बुलाऊंगा और मैं तुमसे भी वहीं मिलूंगा, वहीं भेंट करूंगा, और तुम देखना तुम्हारा खोया हुआ विश्वास फिर से वापस आ जाएगा। और एक बात जानते हो, जो चीज़ तुम सच में चाहते हो ना, सच में चाहते हो कि सच हो जाए, वो तुम्हें मिल जाए, वो तुम हासिल कर लो, तो उसे तुम सोते जागते, उठते बैठते मेरे सामने आओ और बोलो। कुछ ना कर सको ना तो सिर्फ ओम साईं नमो नमः का ही जाप करो, दिन रात तुम जाप करो। तुम देखना कैसे सब बदलेगा। एक बार तुम्हें याद होगा, जब तुमने जिद की थी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई थी। तुमने मुझसे की थी तब मेरे से भी पूरी हुई थी। जब तुमने किसी अन्य दरबार में जाकर कहा था तब भी हुई थी। वो सब इसलिए हो पाया था तब क्योंकि तुम जुड़ पाए थे। इसलिए जोड़ो अपने मन को, भटकने मत दो। और इस वक्त तुम्हारा मन अशांत है ना, ये बेहद ज़रूरी है कि तुम ध्यान करो और थोड़ी देर ना ये परेशानी वाली ज़िंदगी से बाहर निकलो। वैसे भी मैं देखता हूँ ना, कौन तुम्हें काबू करने की या रोकने की कोशिश करता है। ये जो पूरा आसमान है ना, ये तुम्हारा है और इसमें तुम उड़ने के लिए बने हो। कोई चाह कर भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। देखते जाओ मेरी लीलाओं को, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।